ने कहा हाफिज को बॉलिंग मत प्लानिंग होती है। शहरियार ने कहा कि डर जाओ बैटिंग करते हुए, घबरा जाओ बैटिंग करते हुए। शहरियार खान ने इसका सारी बातें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है इन चीजों का कि आप इम्पैक्ट नहीं आता भाई, बिल्कुल आता है यार। आप तो उस जमाने के खेले में, आपने उस जमाने की क्रिकेट खेली भाई जब बहुत कुछ होता था, लेकिन ऐसे तगड़े दिल के प्लेयर थे कि फिर भी परफॉर्म करते थे। उस वक्त भी हारते थे इंडिया से उस वक्त भी हारते थे। इंडिया से तो माफ कीजिएगा, उस जमाने में इंडिया को बहुत मारा हमने। नेहरू नहीं, आप ओवरऑल बात करें ना। नेहरू का वर्ल्ड इवेंट की बात हो रही इंडिया है। जाके जीत के आए हैं, इंडिया जाके एक दफा नहीं 3 दफा जीत के आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? गेट योर हिस्ट्री राइट, गेट योर हिस्ट्री राइट। 87 88 वी वन इन इंडिया, नेहरू कप। देन इन 97 अगेन वी वन द ट्राई सीरीज पेप्सी कप इन इंडिया। गेट योर हिस्ट्री राइट। सीरीज तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में भी जीती है। आप सईद अनवर के मतलब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज जीती है। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। इमरान का 100% रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में। क्या बात है आप कर रहे हैं यार? डोंट कंपेयर। एक तरफ तो आप कहते हैं ये टीम बड़ी कंपेयर है, बड़ी वीक है, उसके साथ फिर उसको आप कंपेयर करें। बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम थे। माजरत के साथ ये ना करें आप, ये ना करें। उठा ले रिकॉर्ड, चेक कर ले भाई इंडिया में क्या रिकॉर्ड था। गंगोली की 180 रन भूल गए इंग्लैंड में जब उसने बनाए थे 99 के वर्ल्ड कप में। उससे क्या हो गया? कितनी बड़ी बॉलिंग थी आपकी। उससे क्या होगा? 99 हाथ पैर भूल गए, हाथ पैर भूल गए। 99 में क्या हुआ? फाइनल कौन खेला? फाइनल खेले इंडिया की बात कर रहा हूं। छोड़े यार, आप रहने दे, छोड़ दे, आप रहने दे यार। 99 का वर्ल्ड कप फाइनल आप खेले, 92 का फाइनल आप जीते। आप क्या बातें कर रहे हैं? हाउ कैन यू इवन कंपेयर दोस प्लेयर्स विद दीस प्लेयर्स? खुद तो बैठ के आप कहते हैं, कल आपने बैठ के कहा कि नहीं जी वो तो ऐसा है कि वो क्वालिटी नहीं रही, फला नहीं रही, आज आप बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं क्वालिटी में इस बात पे कायम हूं। ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो क्रिकेट पे ही हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि जो हॉकी टीम है वो भी गई हुई है इंग्लैंड, लेकिन इस वक्त उनका जो असाइनमेंट वो शुरू नहीं हुआ। वर्ल्ड हॉकी लीग में उन्होंने खेलना है हमारी हॉकी टीम ने, और उसमें उन्होंने फिर क्वालिफाई करना है। उस टूर्नामेंट से टॉप 4 में फिनिश करके क्वालिफाई करना है 2018 के वर्ल्ड हॉकी कप के लिए। क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये आगे में पता चलेगा। 15 जून से जो है वर्ल्ड हॉकी लीग जो है लंदन में ही भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला रमजान टूर्नामेंट जिसने T20 क्रिकेट में तारीख रकम की। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की अनथक मेहनत और उनका क्रिकेट का जुनून। एक बार फिर नए जोश और वलवले के साथ आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और अब उनके बेटे डॉक्टर जुनीद अली शाह उनके मिशन को लेकर एक बार फिर रमजान में करवा रहे हैं रमजान की रौनक। क्योंकि इंटरनेशनल स्टार्स पूरे पाकिस्तान से टीमें इसमें शामिल होंगी। जियो सुपर हर साल हमारा इसमें साथ देता है। इस रमजान में देखिए बराह रास्त सिर्फ जियो सुपर पे जीत के जियो। तो उन्हें पता चल गया था, भाई देख क्यों रहे हैं, उसको रोको। बच्चा कुएं में गिर रहा है, देख रहे हैं कब गिरेगा। इन्होंने गिरने दिए। जो लड़कों को आपने खिलाया हुआ, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ, उनको तो आप रेस्ट करवा सकते हो। आप उनको रेस्ट करवाएं, भले वो सीनियर हो या जूनियर हो। अभी जो बेस्ट परफॉर्मर्स है ना पाकिस्तान के, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो तो PSL में तो खेले ही नहीं, उनको तो एक्सपोजर ही नहीं मिलता। एक्सक्यूज ढूंढना सबसे इजी चीज है। तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता था। डू यू थिंक थोड़ा सा अनफेयर हुआ इसके साथ? आई थिंक एट टाइम्स तो फिर जब उसका बैकलैश आता है ना, तो फिर थोड़ी सी आपको ज्यादा नुकसान उसका पहुंचता है। आई होप ही वर्क्स हार्ड और ही कैन प्रूव रॉन्ग एवरीबडी बाय स्कोरिंग रन। देखिए बोले क्या बात है, पीर से जुमेरात रात 10 बजे बराह रास्त सिर्फ जियो सुपर पे जीत के जियो। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप ठंडा गरम शो, और बातचीत हमारी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट पे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 220 का
गालिबन टारगेट दिया है, हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो हमने अभी मैच देखा नहीं है, लास्ट के 2-3 ओवर हमने नहीं देखे, लेकिन क्या लगता है गुलाम अली के मतलब ये जो टारगेट दिया गया है, जो वहाँ कंडीशंस वगैरह है, पिच में कुछ है बॉलर्स के लिए जान नजर आई है आपको? देखिए आज तो मैं शुरू से देख रहा हूँ कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है पिच में जो साउथ अफ्रीका की सीमर्स की एक होती है। 220 का टारगेट है। जी हाँ, नो डाउट। थोड़ा सा हमने हसन अली का गेंद देखा कि डबल पेस हुआ है, कोई स्किड भी किया है और कोई गेंद थोड़ा सा स्लो भी आया है। उनकी सीमर है और उनकी आपको पता है कि पेस वगैरह है, लेकिन उनका रबाडा है, वेन पानेल है, मॉर्केल है और मॉरिस है। 4 पेसर तो अच्छे हैं, इमरान ताहिर है, पेसर अच्छे हैं। अगर आपका स्टार्ट अच्छा मिला तो बहुत आसानी से पाकिस्तानी जीत सकते हैं। आज तो पाकिस्तान को एक चीज की तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तेजी से खेलना है। आज तो इतना टारगेट है कि आप डॉट बॉल्स खेल रहे हैं भाई, जितने खेल रहे हैं। आज अजहर अली का आज दिन भर के खेल रहे डॉट बॉल्स, आपको रश करने की जरूरत नहीं है। वैसे बाहर अंडर कंट्रोल टारगेट है ये, और पाकिस्तान ने जब भी इतना टारगेट चेस किया तो प्रॉब्लम नहीं आई है। हो सकता है, मुझे लगता है कि सरफराज अपने आप को प्रमोट करें आज। अगर आज देखते हैं अगर ड्रेसरूम में कि किसी को उनको डाउट होता है कि कोई लड़का थोड़ा सा हो रहा है, तो जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सरफराज ने इनिंग का आगाज किया था। बस देखें, एक चीज़ जो साउथ अफ्रीका फेवर में जाएगी ज़रूर वो ये है कि अभी जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेली थी साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें पहले 2 मैच में तो मतलब इंग्लैंड ने 300 का स्कोर किया था उनके खिलाफ, लेकिन फिर तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने 150 में उनको आउट किया था। तो वो उनके जहन में एक होगा बिल्कुल कि हमने आउट किया है इंग्लैंड को। अब लेकिन आई थिंक जब इतना टारगेट मुश्किल नहीं होनी चाहिए अहमियत का यूँ हामिल है। अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो इंडिया से भी मैच हारने के उसके चांसेस है। इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, ठीक है, फिर बाहर होने के चांसेस है। तो ये साउथ अफ्रीका हर बार इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को पकड़ने के लिए, और उसके पास जो पेस बैटरी है, बॉलर तो उनके सारे अच्छे कंप्लीट, इमरान ताहिर है उनके पास, ठीक है ना, तो ऑप्शन है उनके अटैकिंग। लेकिन पिच से ऐसी हेल्प नहीं है कि टर्न हो रही हो बॉल, ऐसी कोई आप कहेंगे तो मतलब मुश्किल नहीं है बैटिंग, मुश्किल नहीं है बैटिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीतने के बाद आज हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग, आप ये कह सकते हैं कि आज बॉलिंग अच्छी की, बॉलिंग और फील्डिंग। और फील्डिंग में सबसे अच्छी चीज जो देख रहा था मैं कि आज फील्डर सेट थे कि किसने किस पोजीशन में फील्डिंग करनी है, और जहां भी थोड़ी बहुत किसी की मूवमेंट स्लो थी उसको सरफराज को आज ही कप्तानी याद आई। देखिए मतलब नींद से जाग गया वो। नहीं, काफी देखे क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन सरफराज अभी भी ना भूले कि वेस्ट इंडीज से पहला वनडे हारने के बाद आज आपको फील आई कि इंडिया, और अगर आज के मैच की अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज आपको ऐसा फील आई कि सरफराज इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं फील्ड में? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आज जो उनकी आवाज़ है वो बता रही है कि आज कंट्रोल वो कर रहे हैं। लेकिन जो आप इंडिया के खिलाफ देखिए, बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा फुकदान नजर आया था और डिसीजन भी इतने अच्छे नहीं थे। मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार कि बहुत ज़्यादा इंडिया से खास तौर पे जब मैच हो, टोटल कप्तान पे छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। एक जैसे मैं जिक्र करूँगा, हमारा कायदम ट्रॉफी का फाइनल होता कराची में, तो ड्रेसिंग रूम में कोई 10 बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आई। हमने चेस करने थे कि 260 ग्रीन विकेट पे अगेंस्ट पेशावर, मोइन खान कप्तान थे, मैं भी वो खेल रहा था मैच, तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, हर कोई आके समझा रहा है कि देखो इस तरह करना, इस तरह, क्योंकि कराची काफ़ी दिनों के बाद फाइनल तो ये पैनिक बटन जो दबता है ना, देखिए हम थोड़े कुछ सीनियर थे, मैं था, मोइन था, तो हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं किया, लेकिन जो जूनियर्स थे ना, उनकी जो मैं शक्लें देख रहा था ना कि वो फील करते थे, तो ज़्यादा इन्वॉल्व जीत गए थे आप लोग? जी हाँ, जीत गए थे। तो वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए लोगों की, आपने ये करना है, आपने वो करना है, ये करना है। देखिए फैमिली का वैसे प्रेशर ज़्यादा होता है, दोस्तों के। और जो शहरियार ने इंटरव्यू दिया है जंग अखबार में, इसमें पढ़ा था, इन्होंने कहा है कि मैं जाने से पहले उन्होंने ये जिक्र किया कि ये कमेटी एक जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक रोड मैप देगी, मतलब रोड मैप देगी कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है, और जो कोचेज़ और प्लेयर्स वगैरह का भी फैसला है इनकी रिपोर्ट पे हम देख के कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले जो है अपने सक्सेसर को कोई रोड मैप दे के जाऊँ, कोई गाइडलाइंस दे के जाऊँ। तो अभी 3 साल बाद ये सारी चीज़ें याद आ रही है शहरियार साहब को कि जाने से पहले वो रोड मैप दे रहे हैं, मतलब क्या है कुछ अच्छा इम्पैक्ट। आज उनके इंटरव्यू में ये भी कहा कि जी वो हमें अपनी पिचेस जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके लिए फॉरेन क्यूरेटर्स बुला रहे हैं। ये उनको 3 साल बाद अपना टेन्योर ख़त्म करने के वक्त याद आ रही है सारी चीज़ें। देखिए दुनिया में पिचेस हर जगह उनकी सॉइल के हिसाब से बनती हैं, ठीक है ना। आपकी खुशनसीबी आपकी मैं बताऊँ आपकी क्या है खान साहब, कि मुख्तलिफ शहरों में आपकी मुख्तलिफ सॉइल्स हैं, ठीक है ना। आप हार्ड पिच भी बना सकते हैं, आप स्विमिंग भी बना सकते हैं, आप टर्निंग भी बना सकते हैं। ज़रूरत इस बात की आपने किस सेंटर को कैसे यूटिलाइज करना है। इस्लामाबाद है, गुजरांवाला है, जहाँ आपके बाउंड्री ट्रैक बनते हैं, जहाँ गेंद में उछाल आती है। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ गेंद सीम और स्विंग करता है। कराची में आपका सपोर्टिंग पिच बनती है, टर्निंग पिच बनती है।
तो आपके पास हर चीज़ है। जरूरत इस बात की है आप क्यूरेटर्स को जो ना वो ट्रेनिंग चाहिए कि पिच बनानी कैसे, जो चीज़ आप कह रहे बनाना चाह फॉरेन बन क्यूरेटर्स को बुला के ट्रेनिंग देंगे। पर उन्होंने एक बात ये भी कही है कि ये जो रिपोर्ट होगी ये धोखा नहीं होगी और ये कोई आई वॉश नहीं होगी और इसमें जो भी लिखा होगा उस पर हम करेंगे। अब ये लेकिन reports का जो सिलसिला क्या चलता शहरियार रहता है। साहब की शख्सियत ऐसी रही क्या जो उनकी रोड मैप को फॉलो किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रोड मैप को, क्योंकि इतने अच्छे पॉपुलर डिसीजन शहरियार साहब के नहीं रहे, मां सिवाय के बिग 3 का जो खात्मा हुआ के पीरियड में, इसको यकीनन प्रेस किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अब हाथ शहरियार साहब चले जाएंगे जुलाई अगस्त में, उसमें तक ये भी नहीं पता ना कि ये जो आपका ये जो स्पॉट फिक्सिंग का जो सिलसिला चल रहा है, ये जो ट्रिब्यूनल में हियरिंग चल रही है, ये उस वक्त तक वाइंड अप होती है नहीं होती? क्योंकि आज फिर मतलब हियरिंग हुई, आज पीसीबी ने कहा कि जी मतलब हम शर्जील और खालिद लतीफ़ को गवाह के तौर पे नहीं पेश कर रहे। फिर बाद में उनके लॉयर तहफ़्फ़ुज़ रिज़वी ने कहा कि अभी फिल वक्त हम नहीं पेश कर रहे। फिर उन्होंने कहा जी नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है वो हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती है। लेकिन उनकी एक लाइन बड़ी मतलब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, रवा माह के आखिर तक शवाहिद मिल जाएंगे जिससे पीसीबी का केस मजबूत होगा। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब शवाहिद मिल जाएंगे? देखिए, हम जो शुरू से बात कर रहे हैं, आप हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि पीसीबी बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास ठोस एविडेंस सबूत है, तो अब तक केस का खत्मा हो चुका होना चाहिए था, ठीक है ना। लिंगर ऑन होने का मतलब ये है कि जब प्रेशर बिल्ड हुआ है प्लेयर्स की लॉयर्स की तरफ से, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आप किसी को मुजरिम ठहराते हैं तो उसके लिए शवाहिद का ठोस होना बहुत ज़रूरी है। खाली आप किसी की रिकॉर्डिंग पे, किसी की उस पर ये ठोस शवाहिद नहीं कराते। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को देख रहा होगा कि ये बाउंस बैक ना कर जाए उनकी चीज़ें। इस वजह से देख रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ तक जा करके कंप्लीट इस केस को वाइंड अप कर सकता है। यही वजूहत लग रही मुझे लिंगर, वरना जिस तरह की बातें जल्द से जल्द करे उतना बेहतर है। गुलाम अली ये बहुत ही जो है ना फजूल। और मैं जनरल तौकीर जिया साहब को जानता हूँ, वो इतना लंबा टाइम वो लेते नहीं है, वो जल्दी फैसला करना लोग। इसका मतलब है अभी तक पीसीबी के पास, लेकिन जल्दी फैसला करने के लिए भी तो आपके पास चीजें कंप्लीट, प्रोसेस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। ये कह रहा हूँ कि जनरल साहब तक या उनकी कमेटी तक ऐसी चीजें नहीं पहुंचाई गई हैं जहां वो किसी को मुजरिम ठहरा सकें कंप्लीटली, या उनको पनिश कर सकेंगे 5 साल या लाइफ बैन लगाना, जो भी करना है। क्योंकि अब तक जो भी सजाएं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में हुई है, अब तक ऐसी कोई सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को नहीं दी है, ठीक है ना। मां सिवाय इरफान का जो केस आया है या रिजवान का जो आया है, तो नवाज का जो आया है, बाकी तो मैं नहीं समझता। तो अगर आपने किसी को लंबे पीरियड के लिए या सर्टेन पीरियड के लिए आपने किसी को बैन करना है, पनिश करना है, सस्पेंड करना है, तो उसके लिए आपके पास ठोस सवाल। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अगर ये कोर्ट में जाते हैं पाकिस्तान के, तो ये चीज़ें पीसीबी के लिए मुश्किलात में आपकी जो है ना कोर्ट में फंसी हुई है। वहाब रियाज की ने माफ़ी मांगी ट्विटर पे कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मतलब नहीं कर पाया, इट वॉज नॉट गुड इनफ। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इंडिया के खिलाफ में परफॉर्म नहीं कर पाया। ये प्लेयर्स को ये इस टाइप की चीज़ें देनी चाहिए, ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना, माफ़ी मांगे और ये करे। भाई हर प्लेयर का बुरा वक्त अच्छा वक्त तो आता ही है ना गुलाम अली। नहीं, थोड़ा सा ये लोगों का, जिससे कहते हैं ना, हमारी काफ़ी अग्रेसिव कौम है और काफ़ी जज्बाती कौम, तो थोड़ा सा ठंडा करने के लिए जज्बाती। 2011 में आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार के आ गए इंडिया से मोहाली में, कुछ नहीं किया लोगों ने? किया नहीं, जज्बात से मुराद ये है कि कौम का, हमारी शुक्र है कि हमारे लोग घरों को नहीं जलाते जिस तरह इंडिया में किया जाता है, खिलाड़ियों को घरों को जला देना। ये अब इंडिया में वो कल्चर खत्म हो गया। तो लेकिन ये है कि अच्छी बात है, लेकिन वहाब रियाज को सोचना पड़ेगा अगर आगे उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो अगर पाकिस्तान के लिए वो कारआमद नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं उनकी माफी का। अब अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको वो वहाब रियाज बनना है जो मैच विनर वहाब रियाज हो, और पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं ना कि आपने जो भी पीछे किया है उसको धोने के लिए अगर आप तैयारी करें तो आपको कौम माफ करेगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, बात यह है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग आपको अच्छा तारीफ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लोग बुराई समझते हैं, इसलिए कि आप दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। मैं वही बात कर रहा हूँ, चाहे वो सरफराज हो चाहे टीम है। आपने इंडिया के खिलाफ बहुत गंदा खेले, बहुत गलतियाँ की, लोगों को बुरा लगा। किस तरह